Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their true intention towards you. Let's see, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है. करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान ट्रूली क्या इंटेंशन रख रहा है आपकी तरफ इस कनेक्शन में. ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ट्रू इंटेंशन. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ. इंसान ट्रूली क्या इंटेंशन रख रहा है, क्या सोच रहा है. इंटेंशनली जो कुछ भी हो रहा है ये इंटेंशनली कर रहा है. क्या हो रहा है, इसकी इंटेंशन आपके साथ एग्जैक्टली है क्या. आप मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को. मैं शफल कर रही हूँ. देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में आपको लेकर. ओके, हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स ब्रोकन है. आप लोग के बीच कोई सैडनेस है. ठीक है, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन. ओके, कोई हार्श कम्युनिकेशन हुई है आप लोगों के बीच, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है. रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप लोग के क्लैशेस हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुई है. ठीक है, और चीज़ें स्लो हुई हैं. ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कोई आप लोग के बीच, चीज़ें स्लो हो गई. आप लोग का रिलेशनशिप एक स्लो फेज पे है. ठीक है, एक स्लो एनर्जी है, स्लोएस्ट नाइट है. आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन बहुत स्लो है. ठीक है, बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, बहुत स्लो, एक स्लोली मूव कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए. लेकिन कोई हार्श कम्युनिकेशन हुई है या हार्श किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके के आप लोगों के क्लैशेस हुए हैं रिसेंट पास्ट में. ब्रोकन एनर्जी है. ठीक है, आप लोग हर्ट हैं, आपकी तरफ आना चाह रहा है. ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी हुआ है इसको उस चीज़ का वो नहीं है, लेकिन इसको टाइम चाहिए. ठीक है, यहाँ पर इसको टाइम चाहिए, इसको चीज़ों को सोचने समझने के लिए. देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. मूवमेंट कर रहा है लेकिन पेजेस की एनर्जी है. जो कुछ भी हुआ है वो इस कनेक्शन में इंसान हील करेगा, लेकिन इसको टाइम चाहिए, इसको वक्त चाहिए, इसको अपनी सिचुएशन को समझने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए इसको टाइम चाहिए. ठीक है, ये एक हीलिंग करना चाहता है, सिचुएशन को सॉल्व करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है. एक हीलिंग प्रोसेस इसका है, इसको हीलिंग करनी है. इसको आपसे एक हीलिंग मिलती है, गुड वाइब्रेशन मिलती है, मेंटल पीस और सुकून मिलता है. ठीक है, देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. हैप्पी फैमिली. इंसान होप करता है इसका ड्रीम आपके साथ कम ट्रू होगा. जो कुछ भी हुआ है वो टेम्परेरी है. ठीक है, इसका इंटेंशन आपको लेकर गलत नहीं है, या आपके साथ सिचुएशन एंड नहीं करना चाहता. ठीक है, ऐसा हो सकता है एग्रेसिव हो गया. ठीक है, सिचुएशन इस तरीके की बन गई, एग्रेसिव हो गया, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई. ठीक है, यहाँ पर लेकिन इसका ड्रीम आपके साथ 10 ऑफ कप्स है. ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट और एक बैलेंसिंग एनर्जी चाहता है. ये चाहता है मैरिज, चाहता है शादी, चाहता है स्टेबिलिटी, चाहता है. कोल्ड जरूर है इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का नेचर थोड़ा सा कोल्ड और ब्लंट सा है. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लंट टॉक करता है, जिससे कई बार आपका हार्ट ब्रोकन हो जाता है. कई बातें ये ऐसी कहता है, उस चीज़ की इसको रियलाइजेशन है जिस चीज़ से आपको हर्ट और पेन फील होने लग जाता है. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी इसकी तरफ से एक्ट होती हैं कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं आपको बहुत ब्रोकन कर देते हैं. इसके वर्ड्स, इसके बिहेवियर, इसका आपको अप्रोच करने का तरीका, इसका आपको ट्रीट करने का तरीका काफ़ी ब्लंट हो जाता है. बाज़ औक़ात मतलब कि ऐसा लगता है आपको कि बहुत इसको प्यार ही नहीं है, इसको ये करेक्शन चाहिए ही नहीं. ठीक है, और ये चीज़ आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और दूरियां पैदा करती है. मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है. आप लोग एक दूसरे को समझेंगे तो चीज़ें आप लोग के बीच इतनी बुरी नहीं है. ठीक है, आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं थोड़ा सा अकड़ू और खड़ू ज़रूर है, या एग्रेसिव ज़रूर है, शॉर्ट टेम्पर ज़रूर है, लेकिन ये दिल का अच्छा इंसान है. ठीक है, अगर इसने आपको कुछ आप लोग के बीच 1 वीक पहले या कुछ डेज पहले या 1 मंथ पहले कोई आर्ग्यूमेंट हुई है तो ये उसको लेकर खुश नहीं है. ठीक है, इसको पता है इसने गलत किया है, लेकिन ये वो वाला इंसान भी हो सकता है कि अपनी गलती बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, या तो एक्सेप्ट करनी आती ही नहीं अपनी मिस्टेक. ठीक है, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है, ये ट्रूली क्या इंटेंशन रख रहा है इस रिश्ते को लेकर. ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन है. आपको यहाँ पर किसी डाउट की वजह से ब्रोकन एनर्जी आई है. ठीक है, किसी तरीके के यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज या डाउट है जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, जैसे कि
कई कई बार ब्लंट टॉक जो करता है ना, हाँ यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी है। इमोशनली डिस्टेंस और डिटैचमेंट आपको फील होती है इस इंसान से, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा आपसे बहुत प्रैक्टिकली डील करता है इस कनेक्शन को, प्रैक्टिकली आपके साथ एक डीलिंग रखता है या प्रैक्टिकली कन्वर्सेशन करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि फील करवाती है ये आपसे डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये आपसे दूर है। इंसान आपको काफी ज्यादा मेच्योर देखता है, सेंसिबल देखता है, स्टेबल देखता है, मैरिज मटेरियल देखता है, ठीक है। आप इसके बानिस्बत ज्यादा स्टेबल हैं मेंटली, इमोशनली, आप ज्यादा इस कनेक्शन को, आप मेल या फीमेल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंसान जानता है कि आप बिल्कुल ठीक इंसान है, जिस तरीके का इंसान चाहिए था वो आप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। आप ब्रोकन है ये जानता है, ना वो खुश है ना आप खुश हैं। आप बार बार सोचते हैं इस इंसान के बिहेवियर की वजह से आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या आपको इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। ये इंसान जो है ना अपने तरीके से कनेक्शन को टैकल करना चाहता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्टली काइंडली आपके साथ ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ये चाहता है कि मेरे तरीके से चलो, और एक थोड़ा सा स्ट्रबन, आपको इसका स्ट्रबन बिहेवियर नहीं पसंद, आपका इसको ये जो मिसट्रीट करता है ना, आप इस चीज को पसंद नहीं करते इसकी, ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट करता है, ये जो आपके साथ मतलब कि आपको 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 जो है ना, आप चाहते हैं थोड़ा सा जेंटल तरीके से आपके साथ पेश आए या आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है, एक काइंड साइड अपनी दिखाए इस कनेक्शन में। हम्म आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन हैं, आप इस वक्त हर्ट हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा विजडम है, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज, विजडम, आप सही सही गलत गलत को जानते हैं, लेकिन आप माइंड गेम्स खेलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं इंसान माइंड गेम्स ना खेले, जो भी है क्लियरली इसके जो भी इंटेंशन है, जो भी चाहता है आपको लेकर, बहुत क्लियरली डिस्कस करे, आपके साथ बात करे, उन सब चीजों पे कम्युनिकेट करे, ठीक है। होल्ड हुआ हुआ है आप लोग का कनेक्शन, बहुत ज्यादा एक होल्ड बैक वाली एनर्जी है, होल्डिंग बैक पे गया हुआ है, सिचुएशन पूरी होल्ड हुई हुई है, स्टक हुई हुई है, ठीक है। आप इस होल्ड से, डिस्टेंस से, डिस्कनेक्ट एनर्जी से थक चुके हैं। आप समझ नहीं पा रहे आपके पार्टनर इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं जो इसने होल्ड करा हुआ है वो आपसे बात करें, खासतौर पे स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, या इस कनेक्शन के फर्दर फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ विश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कनेक्शन आगे की तरफ बढ़े, आप लोग के बीच एक फ्यूचर प्लान हो, आप लोग का रिलेशनशिप एक मतलब कि यहाँ पर एक फ्यूचर दिखे, यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखे, ठीक है। बहुत स्लो आपका जो इरिटेशन है ना, वो बहुत ये कनेक्शन को बहुत स्लो अप्रोच कर रहा है ये इंसान, जो कि शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा है या स्ट्रेस दे रहा है या आपको बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रही है इस इंसान की तरफ से, लेकिन बहुत स्लो है। मैं आपको इतना बात बता दूं, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, लेकिन ये कम्युनिकेशन बहुत स्लो मूव कर रही है आपकी तरफ। आप इस इंसान की तरफ जरा जो ना, आप इस इंसान से थोड़ा सा क्लियरली चाहते हैं कि इंसान डिसाइड करे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई आप लोग का एक सोल मेट, एक सोल काइंड एनर्जी है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स है, ठीक है। द लवर्स मतलब बहुत सोल बॉन्ड है, आप लोग का कनेक्शन ऐसा है, ना छोड़ पाते हैं ना रख पाते हैं। यहाँ पर एक इंसान को पैटर्न बदलने की जरूरत है, खासतौर पे जो सामने वाले पर्सन है ना, जिसको आप डील कर रहे हैं, उसको आपको शो करवाना पड़ेगा, उसको आपके साथ एक काइंड जेंटल बिहेवियर रखना पड़ेगा, उसको ये कनेक्शन चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी बार बार आ रही है, ठीक है। मतलब क्या, आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब फील करने लग जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं इस इंसान के बिहेवियर से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आपने इतने टाइम किसी और को देते तो शायद कुछ और बन जाता, आपने ऐसे इंसान को दे दिए। आप ऐसे इंसान से दिल लगा बैठे हैं जिसको आपके प्यार की अहमियत ही समझ नहीं आ रही, जिसको आपके एहसास की, जिसको आपके टाइम की कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही। वो एक ही तरीके से आपको ट्रीट करता है, वो एक ही तरीके से आपके साथ एक कनेक्ट रहता है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं यहाँ पर ब्रोकन एनर्जी क्यों आ रही है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन क्या है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी क्या है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, आउटसाइड इंटरफेयर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग का कनेक्शन स्टक हुआ है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, भाई काम, कैरियर, सक्सेस भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। किसी का कैरियर बहुत ज्यादा यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर रहा है किसी पर्सन का। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत
एक मिररिंग एनर्जी में है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। अगर ये कोल्ड हो जाता है तो आप भी कोल्ड हो जाते हैं, आपका भी दिल नहीं करता आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें और इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाने की कोशिश करें। आपको ऐसा लगता है ठीक है, अगर तुम कोल्ड हो तो मैं भी ठीक है, ऐसी है, सही है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी आ रही है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो रहे हैं। कभी कभी आप सोचते हैं इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आपके पर्सन इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, तो आपको इस कनेक्शन को एंड कर देना चाहिए। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा वो करें और अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट करें। आप आप अपनी जिंदगी में जो है ना इतना ब्रोकन हो चुके हैं, बार बार अपने आप को आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, किसी और नए इंसान को मौका देना चाहिए, किसी न्यू आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। आप लोग के रिलेशनशिप में इतनी स्लो एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई हुई है? आपको ऐसा फील होता है यहाँ पर माइंड गेम्स बहुत है। इंसान यहाँ पर जो स्लो फेस पे ये रिश्ता गया हुआ है ना, आपके पार्टनर के माइंड गेम्स की वजह से। आपके पर्सन बहुत मेंटली आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपका जो मानना है, आपको जो बैक ऑफ द स्टोरी जो फील होता है, वो बहुत स्ट्रांगली चीज फील होती है। आपके पर्सन यहाँ पर माइंड गेम्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई द हेरोफेंट। और आपको ये बात पता है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है आप क्या चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। लेकिन ये जानते हुए भी उसको इग्नोर और निग्लेक्ट करना, उस मतलब कि उस बात को निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, उस बात पे सीरियसनेस नहीं है, या तो उस बात को लेकर बहुत सीरियसली डील नहीं करता, ये उस टॉपिक को लेकर कुछ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, आप उसकी जैसे उससे चिड़े हुए हैं आप, ठीक है। वो सब कुछ जानते बूझते ये कर रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ये इंसान चाह क्या रहा है। आप इसके जो है ना जानना चाहते हैं भाई इसके अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। ये क्या हो क्या रहा है, इसने होल्ड क्या करा हुआ है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। जैसे कि जानते हुए भी आप क्या चाहते हैं अनजान बन जाता है, और ऐसा शो करता है मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कुछ इस टाइप का, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। ये अपनी लाइफ में किसी एक शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में किसी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, फिर ये रिस्क टेकिंग एक न्यू बिगनिंग करेगा। ये जानता है आप क्या चाहते हैं, इसको बहुत अच्छे से पता है। ये सिंगलहुड पे अभी वर्क कर रहा है, अपने काम और कैरियर को फोकस बनाया हुआ है, ठीक है। काम और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ये जानता है कि आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स लेकर आएगा, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में करंटली बहुत ज्यादा होप है एक न्यू स्टार्ट, ये इंसान रिस्क टेकिंग करे इस रिश्ते में, ठीक है। और ये जो सिंगलहुड जो ये इंसान अपनी लाइफ में इस वक्त है ना, ये पेजेस की एनर्जी में जो आपके साथ चल रहा है, ये इंसान जो है ना पहले फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं, ये अपने फ्यूचर को ये करना चाहती है या करना चाहता है भाई, आई डोंट नो पहले क्या चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ पर ये है कि इंसान आपको लेकर सोचता है, और इस कनेक्शन में इसने पहले ही सब कुछ किया है। ब्रोकन एनर्जी, डिस्कनेक्ट होना, आपके साथ चीजें छुपाना, आपके साथ चीजों को हाइड करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम खेलना, ये सब कुछ रहा है, ठीक है। इसने आपको गोस्ट किया है, लेकिन अब ये गोस्ट करना नहीं चाहता है। ये इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत जानकर आ रहा है, ठीक है। ये हार्ड वर्क करना चाहता है, इस कनेक्शन को बनाने के लिए काम करना चाहता है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर एक अवेकनिंग स्टेज से गुजरे हैं। आपके पार्टनर जानते हैं इस कनेक्शन में बैलेंस रखना या बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पर्सन आप पे स्ट्रक है, ठीक है। इंसान आपको आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या एक मिसिंग एनर्जी, आप ये इंसान आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा। आप इसके लिए एक मैग्नेटिक पुल और एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूलना आसान है, तो आसान नहीं है। अब तक ये कनेक्शन खत्म हो चुका होता, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंड सेट के हैं। लेकिन आप इस वक्त बहुत ज्यादा, जैसे कि आप भी बहुत ज्यादा इस इंसान के साथ एक ईगो क्लैशेस में है, या तो बहुत ज्यादा इसी की तरीके से आप बिहेव करने लग जाते हैं। एक मिररिंग एनर्जी इंसान आप में अपने आप में देख रहा है कि आप जो है ना एक मिररिंग एनर्जी में आ जाते हैं। अगर ये आपको अभी इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, इसका मैसेज क्या होगा? समटाइम्स आई अवेक स्टे नहीं आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। इंसान अक्सर जागता है और आपके बारे में सोचता है, ठीक है। ओके। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ये अपने प्यार को मटेरियल चीज़ों के पीछे छुपा रहा है। मटेरियल काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसको लगता है अभी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। ये आपके आने के बाद, आपके मिलने के बाद बहुत बेहतर इंसान बना, ठीक है। ओके। आई रिप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, ठीक है। मतलब कि बार बार आपकी कन्वर्जेशन को पढ़ना, उसको रीड करना, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। भाई ये कॉन्टेक्ट होगा ही, थोड़ा सा रुक जाए, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपके पर्सन थोड़े से
आई लव यू अनकंडीशनली। इस इंसान को ऐसा लगता है आप मिले ना मिले आपको प्यार करेगा, आपको नहीं पता इसके अंदर आपको लेकर बहुत सारा प्यार है। ये इसने शायद आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, इसने शायद आपको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करी। इसको ऐसा लगता है कि ये आपको कभी छोड़ नहीं पाएगा, ठीक है? ये आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा या आपको अपने माइंड से कभी नहीं निकाल सकता। आप वो इंसान है जिसने अपनी जगह बनाई है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है? आप वो इंसान है जिसने अपने आप को जैसे कि कहते हैं ना मनवाया है, ठीक है? तो आप वो वाले इंसान हैं। पास्ट में ये अनअवेलेबल था, पास्ट में अवेलेबल नहीं था ये इंसान, ठीक है? करंटली इसकी फीलिंग्स क्या हैं? देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या है? ये करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहा है, काम में है, कैरियर में, लेकिन फीलिंग्स क्या है? ये जानता है आप इंतजार कर रहे हैं, ये जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है? ऐसा हो सकता है 7 ईयर्स वेट कर रहे हैं, 7 ईयर्स से वेट कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, कुछ बात करना चाहता है जिसको लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, लेकिन ये क्लैरिटी आपको देना चाहता है ये इंसान, ठीक है? ये कम्युनिकेशन, ये क्लैरिटी आपको देना चाहता है, ठीक है? बहुत इमोशनल हुआ है आपको लेकर, लेकिन इमोशनली इसने खुद को होल्ड बैक किया हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा ये विश कर रहा है, अपनी विशेस पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर इसकी एक इमोशनल थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, काम का हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस है इसके अंदर। ये जानता है कि आप थोड़े से नाराज हैं, डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से, ठीक है? आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड इंसान है। इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है ना कहीं इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ है, ठीक है? यहाँ पे इंसान एक स्टेबिलिटी, ये इंसान आपसे बात करेगा, इस कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस टॉक करेगा। ये इंसान जो आपसे छुपाए बैठा है या जो आपको बता नहीं रहा, ये आपको लेकर फील क्या कर रहा है, ये आपको फीलिंग्स खुलकर बताएगा। पहले अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल, अपने अपने इश्यूज को क्लियर करे, ठीक है? रिस्क टेकिंग करेगा, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है? आपके साथ ये आपको छोड़कर गया था पास्ट में, ठीक है? इसको ऐसा फील होता है कि आप शायद बिहाइंड, पीछे से इसको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि शायद इस कनेक्शन में इस इंसान ने एक मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा वक्त ले लिया है। इसको खुद भी ये फील होता है कि यहाँ पर ये आपसे बहुत सारा वक्त ले चुका है, बहुत सारा टाइम ले चुका है। इतने टाइम में इसको आपको वो सब कुछ देना चाहिए था, ठीक है? आपके जो पर्सन है ये मतलब कि एक ब्यूटीफुल सोल है। मैं आपको ये बताऊं, जब तक इसने आपको नहीं कहा, जब तक ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता था, अब इसको लगता है कि आपकी सोल और ये सोल ये आपको नहीं भूल पाएगा, या इसका और आपका कनेक्शन आसान नहीं है खत्म होना। ये आप लोग के बीच एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इस कनेक्शन को ये निभाना चाहता है, ठीक है? एक होता है ना डेस्टिनी, कुछ चाह रही है, इसको चीज समझ में आई है, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड इसका कह रहा है कि यहाँ पर ही सब कुछ है तुम्हारा, जैसे कि तुम यहाँ के लिए बने हो, तुम इस इंसान के लिए डेस्टाइन हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन कुछ ना कुछ, आप वाहिद ऐसा इंसान है जो आपने अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत इसकी जिंदगी में बनाई है। बहुत मुश्किल बात है, इसकी लाइफ में 100 आए हैं 100 गए हैं, लेकिन आपने अपनी जगह खुद बनाई है। इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है? हर कोई इस इंसान की लाइफ में टिका नहीं है। बहुत ये सिंपल सा इंसान हो सकता है, ऑर्डिनरी सा इंसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट काइंड पर्सनैलिटी है, ठीक है? डिफरेंट, हर कोई इसकी लाइफ में आके ठहर नहीं सकता। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन हर किसी की जगह इसकी जिंदगी में नहीं बन सकती है, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपको इस क्या एडवाइस है आपके लिए। अभी एंडिंग नहीं है, आपको फील हो रहा है आप इस ऐसे किनारे पे आके बैठे हुए हैं, आपके बार बार माइंड में आ रहा है ये एंडिंग है, ठीक है? यहाँ पे है मॉर्निंग, ये एंडिंग नहीं है, ये मॉर्निंग, एक न्यू स्टार्ट है। द वर्ल्ड अवेट फॉर यू, ठीक है? वेट, यहाँ पे दुनिया आपका इंतजार कर रही है, ये एक एंडिंग नहीं है, बिगनिंग है, ठीक है? यहाँ पे है वी आर टुगेदर एंड क्राउन यू डिजर्व। आप एक क्राउन डिजर्व करते हैं। आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इस वक्त फील करें जो आपके लिए हैं, ठीक है? जो आपको सर्व की जा रही हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें। जो चीज़ें अभी नहीं है उन चीज़ों को मत सोचें। खास जैसे कि ये इंसान अभी जो आपको मिल रहा है उसको, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें और उसके लिए आगे बढ़ें। तो मतलब कि आप इस वक्त सैडनेस में मत आए कि इंसान नहीं चेंज हो रहा, होगा, ये हो रहा है, शायद शो नहीं कर रहा आपको, ठीक है? यू कैन मैनिफेस्ट एवरी योर एवरी विश, ठीक है? आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी विश, ठीक है? 5-5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है? पास्ट में आप इस सिचुएशन से दूर गए थे, ठीक है? आपको लगा था दूर जाना बेहतर है इस इंसान से, इस सिचुएशन से। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ठीक है? पहले सोचें, ऐसे जज मत करें किसी को भी, कुछ भी जज मत करें, ठीक है? यहाँ पर है फॉरगिव, माफ करें, फॉरगिव करें। आपके लिए अगर इस कनेक्शन में आपको रहना है इस इंसान के साथ, एक फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स।
आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, ठीक है। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है, अपने सेल्फ के साथ एक डेट पे जाएं, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है। यहाँ पे है लेट देम गो, जो पास निकल चुका है उसको जाने दें, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पे है अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल, ठीक है, अनप्लग हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं स्पेल से, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मत सोचें, किसी तरीके का ऑब्सेशन रहा है पास में इस कनेक्शन से या इस इंसान से, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत कहते हैं ना, बहुत कोशिश करी है सृष्टि को बनाने की। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।